हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। क्या हाल चाल? हम लोगों के हाल चाल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मस्त हैं। अभी बस आना जाना घूमना फिरना ये सब चल रहा है। और आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं एक और नई दिवाली की। तो सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे सारे रिश्तेदारों की तरफ से जय श्री राम। और आप सबको बहुत सारी मुबारक हो। और ये सारा मतलब पूरे इंडिया के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। तो हम सबको ये चीज़ सेलिब्रेट करनी चाहिए। सब लोग अच्छे अच्छे से सेलिब्रेट करो, अपने घर में जोत जलाओ, दीप जलाओ, खुशियाँ मनाओ। क्योंकि बहुत सालों के बाद, बहुत सदियों के बाद ये दिन मिला है। सबने सुना होगा ना कि कलयुग में भगवान जी आएंगे आएंगे, कलयुग में भी श्री राम आएंगे। तो फाइनली श्री राम जी आज आ गए हैं। तो आप सभी को बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैं कुछ बना रही थी। ये ना पुच्चू के लिए है, वो अभी बहुत थूक निकालता है, बहुत ज़्यादा ऐसे फू 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 करता रहता है। तो मेरे पास ये रेडीमेड भी है, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं है, उनमें वो प्लास्टिक जैसे भी कुछ फॉर्म लगा हुआ है। और कुछ हैं जो अच्छे हैं और कुछ हैं जो अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ होममेड भी खुद से ट्राई करके बना लूँ। तो मतलब ना, मेरे को अब सिलाई में ऐसे हो गया है कि अगर मैं कुछ भी चीज़ देखूँ ना, तो वो मैं ईज़िली बना लेती हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब होता है ना, किसी चीज़ का इंटरेस्ट होता है तो इंसान सीख ही जाता है। तो मेरे को बहुत शौक है बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने का। तो यहाँ पर लेकिन ये सब मेरा काम सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही मैंने मशीन चलाई तो पुच्चू महाराज जी उठ गए। और मुझे बार बार वहाँ पे देख देख के चलानी पड़ रही है कि वो उठ रहे हैं या सो रहे हैं, उठ रहे हैं या सो रहे हैं। तो फाइनली ये मेरा काम नहीं हो पाया, लास्ट में मुझे बंद ही करना पड़ा। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश तो बहुत करी कि मैं कर लूँ। लेकिन अभी मैंने उनको यहीं बगल में नीचे सुलाया है, क्योंकि अभी ना, अब ये थोड़ा सा ऐसे क्रॉलिंग करने लगे हैं तो ये गिर जाते हैं बेड से। तो इनको मैं जब साथ में हम लोग सो रहे होते हैं तभी बेड पे सुलाते हैं, अदरवाइज़ इनको हम लोग नीचे ही सुलाते हैं अपने आसपास में ही। तो ये सब हुआ नहीं, तो मेरे को उठा के बंद करना पड़ा। और आज मुझे बहुत सारे काम है, क्योंकि इतना आना जाना आना जाना आना जाना ही चल रहा है। और अभी मैं यहाँ पे एक बैग का अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। मैं बड़ी परेशान हुई अपने रिश्तेदारों से, ये भर के भेजते हैं तो दुखी हो जाते हैं यार। इतना सारा चीज़ें, मतलब खुद को तो मन करता है शॉपिंग करो, लेके जाओ, किसी के लिए अच्छा लगता है, लेकिन भर के जाओ भर के आओ, कभी कभी परेशान हो जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो लगता है शुक्र है बैग खाली हो गया, लेकिन फिर मतलब जगह भी नहीं रहती। मैं तो एक एक सूट लेके गई थी सिर्फ वो लोगों के लिए, एक एक सूट, एक एक जोड़ा लेके गई थी, लेकिन वो लोगों ने सूट साड़ियाँ मुझे भर के भेज दिया। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम से हमेशा यही बोलूँगी, भाई मैं कुछ लेके भी नहीं आऊँगी और मैं कुछ लेके भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं भर के आओ भर के जाओ, इस चीज़ से मैं दुखी हो जाती हूँ। बट कोई बात नहीं, अच्छा भी लगता है कभी कभी। तो कोई ना, चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। इन सबको ना अलग अलग कर लेते हैं। और पीछे आप मेरे सेंटा को देख रहे होगे, ये पता नहीं किस खुशी में सेंटा बने हैं। लेकिन इनको मैंने ये बना दिया, इन्होंने ना भैया के ऊपर वॉमिट कर दिया एकदम से। तो वो ऐसे ही साइलेंट हो गया, क्या करे क्या करे क्या करे। तो फिर मैं इनको एकदम से उठा के लेके आई। उसने ना एक बार में ही सेब खा लिया, ऊपर से उसको चीकू खिला दिया, उसको दूध पिला दिया, तो सब कुछ मिक्स हो गया, तो उसने पूरा वॉमिट कर दिया भैया के ऊपर। तो अभी मैंने उसको यही पहना दिया, क्योंकि अब मैंने सारे कपड़े धो के रखे हैं। अभी मैं आपको कपड़ों का ढेर दिखाऊंगी। तो मेरे हाथ में यही लगा, मैंने ये पहना दिया। यहाँ पे मैं सारी साड़ियाँ अलग कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे को मामी जी ने और नानी जी ने, मौसी जी ने साड़ियाँ दी है। क्योंकि अभी आपने मेरे 1-2 दिन पहले के व्लॉग देखे होंगे, मैं रोहतक गई थी, मेरे मामा ससुर जी की बेटी की शादी थी। तो ये वहाँ से सारा सामान आया हुआ है। ये साड़ियाँ हैं, जो कि 4 साड़ियाँ हैं। 2 मामी ने एक-एक साड़ी दी है और 1 साड़ी मौसी ने, 1 साड़ी नानी ने। तो वो लोग मतलब उन्होंने मुझे सिंपल नहीं, सिंगल साड़ी नहीं दी है, साड़ी और सूट 2 चीज़ें दी हैं। तो मैं इनको अलग-अलग करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं साड़ियों को अलग करके रख रही हूँ। और उसके बाद जैसे होता है ना कि साड़ी खाली नहीं देते हैं, उसके साथ पैंट शर्ट भी देते हैं। तो बाकी तो मुझे समझ में आ जाता है, ठीक है साड़ी इंसान यूज़ कर लेगा, सूट यूज़ कर लेगा, लेकिन ये पैंट शर्ट जो होते हैं ना बेचारे, ये तो घूमती रहती है इधर से उधर, इधर से उधर। बट कोई बात नहीं, होता है, किसी ने बनाया है, ये सब तो चल रहा है। तो ये है पैंट शर्ट, जिनको मैं अलग कर रही हूँ। ये वाला पैकिंग मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे बॉक्स सा
तो इन सबको मैं निकालूँगी, खाली करूँगी बैग को, क्योंकि दोबारा से मुझे ये बैग लेके जाना है। और ये 2 सूट हैं जो कि मामी लोगों ने दिए हैं, तो ये मैं सूट आपको खोल के दिखा दूँ, क्योंकि मेरे और मामी के बीच में डील हुई है कि जो सूट मैंने मामी को दिया है वो बनवाएँगे और पहनेंगे। और मामी जी ने भी मुझे बोला है, ठीक है, जो सूट मैंने दिया है तुम वो बनवाओगी और पहनोगी। तो ठीक है, इसको मैं ऐसे ही अभी रख देती हूँ, इतना कुछ फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे इसको सिलना ही है। तो कोई बात नहीं, रख देते हैं। और ये दूसरा सूट है, तो ये अभी ना ठंडी का सूट नहीं है, मतलब गर्मी में इसको हम पहन सकते हैं। तो जब गर्मी आएगी तब उसके बारे में हम सोचेंगे। अभी इसको फ़िलहाल रख देते हैं। बहुत क्यूट सा है, लेकिन अभी के डिज़ाइन समझ में नहीं आते हैं, लोग कैसे बना देते हैं। इसका जो सूट है ये रेड कलर का है, जो उसका दुपट्टा है वो ग्रीन कलर का है, और इसमें गले में सिर्फ हल्की सी एक पाइपिंग है वैसी, और बाकी पता नहीं कैसे डिज़ाइन बना देते हैं आजकल लोग। तो ये सब है, और ये महाराज जी मेरे को छोड़ नहीं रहे थे बीच में, तो मैंने इनको साथ में ही बिठा दिया है। और अभी मैं यहाँ पे ये बैग खाली करूँगी और मुझे ये बैग दोबारा से पैक करना है फिर, क्योंकि मुझे जाना है। और ये मौसी जी ने कपड़े दिए हैं पुच्चू के लिए, मतलब असू की मौसी ने, मेरी मौसी सास ने तो ये सब है। और इसके बाद मैं अभी आज खाली करूँगी सारा, और कल से मैं फिर दोबारा से पैकिंग शुरू करूँगी। मेरी अभी ना कुछ चीज़ें बच रही है लेकिन लेने के लिए। वैसे तो शॉपिंग हो गई है, शॉपिंग तो क्या ही, मैंने लहंगा-वहंगा ले लिया है, मैंने आपको दिखाया था। बट मुझे लहंगे के हिसाब से वो ज्वेलरी लेना है, तो मेरे को गोल्ड वोल्ड नहीं पहनना है, मुझे आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी लेना है, क्योंकि गोल्ड का बहुत लफड़ा होता है। और मेरा बच्चा अभी सब कुछ चीज़ें खींच-खींच के फेंकता है, तो फालतू में मुझे कोई चीज़ खोनी नहीं है, क्योंकि शादी के टाइम पे भी मेरा टीका खो गया था, बहुत मुश्किल से मिला था। तो देखेंगे, मुझे ज़्यादा ज़्यादा गोल्ड नहीं पहनना है। और ये देखो मेरे कपड़ों का ढेर, ये पता है 5-6 दिन के कपड़े हैं सारे। ये जो मैं अभी साइड में अलग कर रही हूँ ना, ये सिर्फ़ अशु के कपड़े हैं। तो इन मतलब कितना 5 हाँ 5 या 6 दिन हो गए, तो अभी मैं सबके कपड़े अलग-अलग कर रही हूँ। अपने अलग करूँगी, अशु के अलग करूँगी, वशु के अलग करूँगी। तो ये सिर्फ़ अभी वशु के ही कपड़े अलग हो रहे हैं, इसलिए मैंने इसको सेंटा बनाया है, यही रीज़न है क्योंकि मुझे कपड़े ही नहीं मिल रहे, सारे कपड़े मैंने। और यहाँ पर ये बगल में आराम से अपना जूता लेके खेल रहे हैं। मतलब ना बच्चों के साथ कभी-कभी लगता है कि बहुत ईज़ी होता है काम करना, लेकिन कभी-कभी लगता है कि बहुत टफ़ है। अब जैसे ना ये अभी थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, तो खेलता रहता है इधर-उधर, तो ये है कि हम लोग काम कर सकते हैं। बाकी अभी इनकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अभी एक ही टेंशन है कि जो भी ये चीज़ें उठाते हैं ना, सीधा मुँह में डालते हैं। अभी अब आप लोग ये बोलोगे जूता खा रहा है, ये है, वो है, भई वो खाता ही है। अब नहीं रोक सकते, बच्चे हैं, वो मिट्टी खाएँगे ही खाएँगे, चाहे वो कैसे भी खाएँगे। वो नहीं मानता है, चाहे तुम कितना भी मना लो उसको, दुनिया की कोई भी चीज़ उसको पसंद नहीं है, सिर्फ़ उसको लास्ट में अपना जूता ही खाना है। भर के खिलौने हैं मेरे घर में, भर के टीथर हैं, हर एक चीज़ है। वो चाबी-चाबी जैसे होता है, वो बच्चों का खाने वाला वो है, वो की रिंग होता है, क्या होता है, वो सब है। उसके बाद मैंने टीथर ले रखे हैं, वो है। उसके बाद वो जो शहद वाले निप्पल होते हैं, वो है, लेकिन ना, उनको जूता ही खाना है। तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, उनको खाना है तो खाना है, कोई बात नहीं, खाओ भाई, एन्जॉय करो तुम भी। वो ना हर एक चीज़, मतलब बच्चों का ना ये होता है, वो एक चीज़ से ना बोर हो जाते हैं। एक चीज़ लेंगे, फिर थोड़ी देर खेलेंगे, उसको फेंकेंगे, दूसरी चीज़ लेंगे, फिर उसके साथ खेलेंगे, उसको फेंकेंगे। कोई मतलब नहीं है इनको। बल्कि मैं इनके टॉयज़ इतना अच्छे से वॉश करके रखती हूँ, लेकिन ना, उनको जूता ही खाना है। ये इनकी टोपी मेरी मासी ने बना के भेजी है, लेकिन ये नहीं लगाते। इनको टोपी-वोपी नहीं लगाना पसंद। अपनी तो लगाते नहीं हैं, दूसरों को भी नहीं लगाने देते हैं। जुराब अपने आप ऐसे खोल देते हैं, अभी अभी भी शायद इसने एक ही जुराब पहनी होगी, वो निकाल देता है। या तो अपना जूता खाएगा या तो जुराब खाएगा। जुराब में जैसे जो ऊन वाली हम खुद हाथ से जुराब बनाते हैं ना, उसमें वो जो लटकन से लगे होते हैं बाँधने के लिए, उनको खाता है। अब बताओ उसमें हम क्या ही कर सकते हैं? खा रहे हैं तो खा ले भाई, कोई बात नहीं, यही कर सकते हैं। तो अभी कुछ ऐसी-ऐसी ज़िंदगी चल रही है। कितना भी सोच लो, कितना भी कर लो, लेकिन जिस हिसाब से आप सोचते हो उतने से उस हिसाब से काम नहीं होते हैं। आज मेरे को पूरा दिन हो गया ये कपड़े उठाने में, कपड़े रखने में, और अभी ये इतने सारे कपड़े हैं जिनको मैं अलग-अलग कर रही हूँ। कुछ कपड़े हैं जो अभी गीले हैं, कुछ कपड़े हैं जो सूख गए हैं। अब ये कपड़ों को मैं फिर कहीं न कहीं टाँग के आऊँगी। मतलब कितना भी कर लो, ये कपड़े मैंने 2 दिन में धोए हैं, एक बार आधे, एक बार आधे, और एक बार में नहीं धुले हैं, कम से कम 3-4 बार मशीन चली है, उसके बाद ये कपड़े धुले हैं। क्योंकि अभी इधर जा रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं, बस यही हो रहा है। कुछ घर के काम नहीं हो पा रहे हैं, और अब फिर से जाएँगे, तो अब देखेंगे क्या होगा।
तो ऐसे-ऐसे कुछ दिन चल रहे हैं, बिज़ी, 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 चाहे तुम सुबह के 6 बजे उठ जाओ, चाहे तुम सुबह के 10 बजे उठो, बात वही रहनी है। और एक न्यू वाला सूट मैंने खरीदा था, एक कश्मीरी अंकल हैं, जिनसे हम कपड़े लेते हैं, तो वो आते हैं तो रख जाते हैं ऐसे ही। अभी मैंने ऐसे ही बोला, ये सूट अच्छा लग रहा है, तो कह रहे रख लो। वो मतलब ऐसे हैं, पैसे भी नहीं लेके जाते हैं, कह रहे हैं कोई बात नहीं, जब चाहिए होंगे, नहीं जब देने होंगे तब दे देना। और जब भी उनको पैसे दोगे ना तो ऐसे बोलते हैं, आपको ज़रूरत तो नहीं है ना, आपको ज़रूरत है तो आप रख लो, हम बाद में ले लेंगे। मतलब ऐसे वो फैमिली के हिसाब से रहते हैं सब लोगों के साथ, हम लोगों के साथ। तो अभी ये सूट दे के गए हैं। वो अभी भी पीछे वो 1 महीना पहले मैंने शायद 15-20 दिन पहले उनसे हाँ, 5-6 सूट लिए थे। तो ऐसे ही करते हैं, तो अच्छा लगता है, कोई ऐसे फ़ैमिलियर रहता है सबके साथ, एक-दूसरे की प्रॉब्लम समझता है। तो ऐसी-ऐसी है लाइफ़, और कुछ नहीं है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ होगी, नेक्स्ट वीडियो वही, अब आपको वही पैकिंग की और ट्रैवल की वीडियो मिलेंगी। उसके बाद फिर शादी की तैयारियों की वीडियो, शादी की तैयारियाँ क्या, शादी की रस्में ही शुरू हो जाएँगी। ये सभी देखने को मिलेगा। तो तब तक अपना ध्यान रखो, अपने आस-पास का ध्यान रखो, और खूब अच्छे से आज की दिवाली मनाओ। खूब सारी जोत जलाओ, खूब सारे दीप जलाओ, अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाओ। चीज़ें मतलब अच्छा-अच्छा खाना बनाओ। और मैं तो बनाने वाली हूँ पूरी और आलू टमाटर की सब्ज़ी, और एक और बनेगी, या तो कटहल बनेगा या तो मशरूम बनेगी। देखते हैं क्या बनता है। तो आप लोगों ने क्या बनाया है ये भी मुझे बताना। और ये देखो, खा लिया इन्होंने कुछ ना कुछ, यही हरकतें इनकी होती है। बट कोई बात नहीं, बच्चे हैं, समझ जाएँगे धीरे-धीरे, नहीं समझेंगे तो फिर हम समझा ही लेंगे। तो चलिए, मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, अपने आस-पास का ध्यान रखो, और सबका क्या बोलते हैं, सबकी हेल्प करो। अगर आप किसी के लिए थोड़ा-सा भी कर सकते हो तो ज़रूर करो। मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।